End of this lesson, you should be able to collect data. You should be able to record properly the collected data. और आपको क्या सीखना है? Arithmetic mean and range from the data. पहले हम शुरू करते हैं ये arithmetic mean क्या है. Let us consider this example. We have a storekeeper here. अब storekeeper के पास यहां 3 बोरियां हैं of grains, wheat की 3 बोरियां हैं. एक में 50 kg, दूसरे में हमने वेट करके देखा इट इज 49 kg, और एक और बोरी में हमने देखा इट इज 51 kg. पता ये अगर हर एक बोरी में सेम क्वांटिटी ऑफ व्हीट हो तो क्या वजन रहेगा हर एक बोरी का? मेरा सीधा मानना है कि इसमें से 1 kg निकालिए और इसको दीजिए. ठीक, ये तो 50 है ही. 50 kg, ये भी 50 बनेगा, ये भी 50 बनेगा. इसमें से सिर्फ 1 kg निकालकर इसको देना है, तब जाके हर एक में 50 kg बनेगा. इट इज डेफिनेटली 50 kg. और स्टोर कीपर का मानना क्या है? द वेट ऑफ ईच बैग इज 50 kg. देखिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, ऑन एवरेज. ये कह रहा है स्टोर कीपर कि इस तीनों बैगों का वजन लगभग है 50 kg. हाँ, सच ही कह रहा है, इसका 50 kg है ही, इसका भी इट इज नियर टू 50 kg एंड दिस टू इज नियर टू 50 kg. लगभग, ऑन एवरेज. ये एवरेज का मतलब है लगभग, मतलब एग्जैक्ट नहीं लेकिन आसपास, वैल्यू कहीं आसपास है. लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल. आई वांट टू हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ईच वेसल. अब देखिए इस वेसल की क्वांटिटी, इसमें 20 लीटर दूध है और इसमें 60 लीटर दूध है. ठीक, यह है 20 लीटर और यह है 60 लीटर. तो सीधी सी बात है, दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं है. तो क्या किया जाए? अब बताइए, जिस तरह अभी हमने एग्जाम्पल देखी. ठीक है, आप यहां से दूध कुछ इसमें डालेंगे. ठीक है, अच्छा कितना लेना है? जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं we demand the exact figures. तो let us see. मैं क्या करूंगा? फर्स्ट आई विल एड अप द क्वांटिटी. मैं इन दोनों को मिलाऊंगा. ठीक, तो एक में 20 लीटर है, दूसरे में 60 लीटर है, तो टोटल मेरे पास 80 लीटर बन गए. अब इन 80 लीटर को मैंने 2 वेसल्स में बांटना है. तो मतलब 80 को डिवाइड कीजिए 2 से. आई हैव टू pour क्या 40 लीटर मिल्क इन बोथ वेसल्स. क्या करना है? मैंने दोनों को सम किया, दोनों को जमा किया एक ही बाल्टी में, एक ही वेसल में, तो ये बन गया 80 लीटर. फिर मैंने क्या किया, दोनों को इक्वली, ठीक, इसमें भी पोर किया, इसमें भी डाल दिया. तो 80 का मैंने बंटवारा 2 में कर दिया, तो इट इज 40 लीटर. तो 40 लीटर इसमें और 40 लीटर इसमें आ गया. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन इन बोथ द अबव केसेस. दोनों केसेस में. ठीक, इस तरह की प्रैक्टिसेस हम आम डे टू डे लाइफ में बहुत बार करते हैं. अननोइंगली, नोइंगली finding arithmetic mean, that is average.
एक लेमैन के लिए एवरेज, लेकिन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ये रिथमेटिक मीन हम कहते हैं, या अर्थमेटिक मीन भी बहुत सारे कहते हैं. For a layman, the mean of data indicates an average of the given collection of data. How do we define mean then? तो mean क्या चीज है? देखिए टेक्निकली हम ये कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन ए ग्रुप. आपके पास जो डेटा है उसको सम कीजिए, सम एड अप कीजिए, ठीक. फिर क्या करना है? डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ये है मीन की डेफिनेशन. इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन ए ग्रुप ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. आपके पास अभी थे जो हमने एग्जाम्पल देखी, 20 लीटर दूध, 60 लीटर दूध. हमने दोनों को सम किया, टोटल बन गया 80, और डिवाइड किया जितनों में बांटना था. ये 2 में बांटना था, डिवाइड बाय 2, तो दोनों में बांट कर बन गया 40 लीटर. दोनों वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय ये 2 में बांटना था ना, डिवाइडेड बाय 2. मीन जिसको हम एवरेज कहते हैं, क्या करना पड़ता है? एड अप ऑल द नंबर्स, डिवाइड द सम बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज. जैसा अभी हमने देखा, एक एग्जांपल इधर दी हुई है. द मीन ऑफ 6, 3, 8 एंड 5, 4 वैल्यूज हैं. 6, 3, 8, 5. हमने यहां हमारे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट करते हैं. ठीक, हमने क्या करना है? 6 + 3 + 8 + 5, ठीक, डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज हैं? ये 4 वैल्यूज हैं, 4 से डिवाइड करना है. आई एम सॉरी फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, इधर कुछ मिस्टेक है. अच्छा, एडअप कितना होता है? 6 and 3 is 9, 9 and 8 is 17, 17 and 5 is, it is 22 divided by 4, और 22 को जब 4 से डिवाइड करते हैं it becomes 5, 4 5 is 20, 5.5. so average क्या बना? सॉरी, मीन क्या बना? we find mean equal to 5.5. let us solve a problem. A cricketer scores the following runs in 5 innings. अब देखिए क्या क्या रन्स इसने बनाई है. 58, 76, 40, 35 एंड 45. 5 इनिंग्स इसने खेली है. 58, 76, 40, 35 एंड 45. फाइंड द मीन स्कोर. अच्छा, लगभग हर मैच में इसने कितने रन्स लिए हैं? हर मैच में देखिए इंडिविजुअल वैल्यूज डिफरेंट है. पहली इनिंग में 58, दूसरी इनिंग में 76, तीसरी इनिंग में 40, चौथी इनिंग में 35 एंड फिफ्थ इनिंग में 45. मीन स्कोर, इसका एवरेज स्कोर क्या है? लगभग हर इनिंग में इसके स्कोर क्या रहे हैं. तो इसको कैसे प्रोसेस किया जाए? मीन इक्वल्स क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन. हमने इन सारे वैल्यूज को जो ये ऊपर डेटा है ऐड किया, डिवाइडेड बाय ये कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5, डिवाइड किया 5 से एंड वी आर गेटिंग. तो लगभग हर इनिंग के इसमें इसके रन्स रहे हैं 50.8. क्या इसने एक्चुअली 50.8 रन्स मारे हैं हर इनिंग में? नहीं. देखिए डेटा कितना डिफरेंट है, लेकिन ये लगभग है, यानी कि एवरेज या जिसको हम कहते हैं मीन. देखिए 58, 76, 40, 35, 45, ये कुछ वैल्यूज से ज्यादा है, कुछ वैल्यूज से कम है. इसको हम मीन कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रेंज. रेंज क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू.
ये आपको याद रखना है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेंज। हमारे डेटा में एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, हमारे डेटा में एक मिनिमम वैल्यू होता है, और इन दो के बीच की डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन, मैक्सिमम वैल्यू सबट्रैक्ट कीजिए मिनिमम वैल्यू, यू आर गेटिंग द आंसर। लेट अस फाइंड रेंज ऑफ द डेटा। वी हैव ए डेटा हियर, मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें से यहां 7 है, आई हैव 7 हियर। अच्छा जी, मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू हेयर बीइंग 2, then what is range? Maximum value minus minimum value, we are getting range. So it is 7 minus 2, we have 5. ठीक, यानी कि हमारे जो गिवन डेटा है, हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक कितना फर्क है, ठीक, इनमें डिफरेंस कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस कितनी है, वही कहलाता है रेंज। द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 10 गर्ल्स आर एज, 10 लड़कियों के हाइट्स सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। फाइंड रेंज एंड रिथमेटिक मीन। फॉर फाइंडिंग रेंज हम क्या करेंगे, हम पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू देखिए 151 है, 151 इज, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू, लेट अस सी विद मिनिमम वैल्यू 128, 128 से छोटा कोई नहीं है, इट इज मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट इज रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सो इट टर्न्स आउट टू बी 23। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इधर है वो है 151, मिनिमम वैल्यू जो है 128, यहां से यहां तक डेटा है, ठीक है, और इन दो वैल्यूज में कितना फर्क है, दैट इज 23। फॉर मीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम सॉरी one we have this मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 141.4, यानी कि इन सब के सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब किया डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग मीन 141.4। यानी कि गर्ल्स की हाइट तो है 135, 150, 139, 128, 151। टीचर कहती है भाई इस क्लास की, लेट अस से क्लास 7 की गर्ल्स की हाइट क्या है, ठीक है, तो हमारे पास डेटा सुनने के लिए इतना टाइम नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, लगभग 141, ठीक। अच्छा, इधर एक और चीज आप देखिए, इज मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक, क्या मीन जो है 141 इस 35 से बड़ा है, यस। 150 से बड़ा है, नो। 139 से बड़ा है, यस। 128 से बड़ा है, यस। 151 से बड़ा है, नो। 132 से बड़ा है, 146 से बड़ा नहीं है, 149 से बड़ा नहीं है, 143 से बड़ा नहीं है, और 141 से बड़ा है। इज मीन स्मॉलर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या हर एक वैल्यू से छोटा है, नहीं, हर एक वैल्यू से ना ये बड़ा है ना ये छोटा है, ये हमें देखने की जरूरत है। वी ऑब्जर्व दैट मीन लाइज इन बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये हर एक वैल्यू से बड़ा नहीं है, ये हर एक वैल्यू से छोटा नहीं है, तो ये क्या चीज है, ये जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इनके बीच में है। ये मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता, ये मिनिमम वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, इन दो के बीच कहीं पर भी कोई भी वैल्यू हो सकता है। हमने क्या सीखा डियर स्टूडेंट्स,
mean is equal to sum of all the values in the group of data divided by total number of values. Range is difference between maximum value and the minimum value. We observe that mean lies in between the greatest and smallest observations या values जिसे हम कहते हैं. Thanks for watching this video.